कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्. Good morning friends, good morning from the beautiful and devotional city of अन्नवरम. So इस ट्रेडिशनल ड्रेस और अटायर में देख के आपको तो समझ में आ गया होगा कि आज हमारा है टेम्पल विजिट. ये जो देवस्थान है जिसे अभी आपने देखा, आज वहाँ का विजिट है. सो आज अब हम सब रेडी हो चुके हैं और लेट्स गो फॉर द देवस्थान विजिट. लेकिन चूंकि मोबाइल्स अलाउड नहीं है, सो मोबाइल तो रहेगा रूम में. टेम्पल विजिट करके आके फिर आप सबसे मिलते हैं. टेम्पल विजिट हो गया है. सो सैटरडे, ये बेसिकली बालाजी का एक रूप है, तो सैटरडे का दिन बहुत लोग आते विजिट के लिए, तो बहुत रश था टेम्पल में. सो हमारा तो एक्चुअली वो 200 वाला शीघ्र दर्शन वाला टिकट था, जिससे हमने टेम्पल के अंदर तक हमें जाना का मौका मिला, मतलब भगवान के काफ़ी नज़दीक तक जाना पड़ा. तो आप भी जब आओगे तो वो 200 वाला दर्शन लो, वो ज़्यादा बेटर है. उसमें आपको हर दर्शन पे एक प्रसाद भी मिलता है. सो दर्शन भी बहुत अच्छा से हुआ, मतलब बेसिकली एकदम काफ़ी अच्छा लगा. मतलब अन्नवरम का जो ट्रिप है वो बहुत अच्छा से हो गया. कल मैरिज कंप्लीट हो गया अच्छा से, आज का दर्शन भी हो गया. सो हमारी जिम्नी फुल पैक होके रेडी है, जैसा कि मैंने कल दिखाया. यहाँ पे हमने स्टे किया था. सो अब हम अन्नवरम से वापसी की ओर चले. सब रेडी है, हमारे भाई बंधु लोग ऑल आर गेट सेट टू गो. सो चलिए, आज अपना रिटर्न जर्नी बेसिकली हमारे यहाँ पे अब ये है कि भाई हमारे और उनकी वाइफ ये दोनों विशाखापट्टनम में उतरेंगे और हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट्स द प्लान. विशाखापट्टनम इन करेंगे या विशाखापट्टनम आउटर से इन्हें छोड़ के जाएंगे, ये देखते हैं आगे. सो आज का जो एज यूजुअल ट्रिप ए है, ट्रिप ए को फिलहाल 0 करते हैं और आज की इस अमेजिंग रिटर्न जर्नी को शुरू करते हैं भगवान बालाजी का नाम लेकर के. गोविंदा गोविंदा. कल एक्चुअली आप लोगों को दिखा नहीं पाया था कि बेसिकली बुकिंग कहाँ होता है, क्या होता है. ये जो है, दिस इज दी सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस. यहाँ से आपको आके बुकिंग अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तो भी यहाँ आना होगा, और अगर नहीं किया तो भी यहाँ से आके आपको बुक करना पड़ेगा. और विड्रॉल मतलब आप अगर रूम सरेंडर कर रहे हो तो भी यहीं आना होगा. ये जैसे होता है, यहाँ पे आपको रूम वेकेट करोगे तो भी यहीं आके आपको डिपॉजिट करना होगा पैसा, कॉशन डिपॉजिट लेने के लिए. सो चलिए, ये प्रोसेस हो गया, हमने अपना कॉशन डिपॉजिट ले लिया. अब जो है हम वापस से डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करते हैं. हाईवे पे बीच में काफी जगह पे सारे जो दिख रहे थे, ये सारे सोलर लैंप्स लगे हुए यहाँ पे. और इन द मीनवाइल हम लोग विशाखापट्टनम से अब मात्र 75 किलोमीटर दूर है. सो स्टिल सस्पेंस में है कि विशाखापट्टनम इन करेंगे या आउटसाइड से निकल जाएंगे. और हमारी पीछे की दोनों मैडम्स लोगों का नींद खतरनाक वाला कुछ देर पहले तक चल रहा था, और दोनों भाई लोग मेहनत से गाड़ी चलाते हुए. तो हम लोग आगे बैठते हैं, तो चलाने दो, आप लोग पीछे से. और ये सारे खेत नहीं कर सकते आप, गलत. और ये सारा खेत अभी फिलहाल प्लेन है, बिकॉज अभी खेती नहीं हुआ है. और कुछ समय के बाद जब इसमें क्या धान होता होगा ज्यादा, लक्ष्मण राइस. राइस होगा तो फिर तो सब राइस का है. हाँ, मस्त गोल्डन दिखेगा. फिर ये बस मॉनसून स्टार्ट होता है, उसके बाद लगता है स्टार्ट होता है ना कल्टीवेशन. सो अब हम डाब या कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए
ताक में हैं, खोज रहे हैं, कुछ तो ढूंढ रहे हैं। सो इसलिए जहाँ जहाँ छोटा शहर कुछ दिखता है तो हम लोग का गाड़ी स्लो हो जाता है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है कुछ दूर से। वैसे टेम्परेचर फिर वही 38 कार के अंदर पता नहीं चल रहा हम लोगों को, लेकिन गर्मी तो है। सो ढाब पानी पी रहे हैं इतनी गर्मी में, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। और वंदना वाला स्पेशल है मलाई, वंदना एंड हर्षिका वाला स्पेशल विथ मलाई, और हमारा ओरिजिनल ढाब ले रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लंबी जर्नी है हमारी है। कसिम कोटा, ये कसिम कोटा बोल के जगह एलिमेंचली पार करके आ गए हैं जहाँ कल थे फंक्शन में। वैसे एलिमेंचली जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, ननिहाल, मतलब दैट इज आवर नाना नानी प्लेस। ओल्ड मेमोरीज है इस जगह से। सो लक्ष्मण और हर्षिका इन लोगों का एक कैब बुक कर लिया हमने, वंदना के एक रिलेटिव के घर पे हम आए हैं, हाईवे पे ही है, कसिम कोटा के पास है। सो हमने कैब बुक करा दिया उन लोगों के लिए। अब नाउ दे विल गो, एक सेल्फी हो रहा है, हम भी आ जाते हैं सेल्फी के लिए। सो सेल्फी डन, और चलो लक्ष्य बाय बाय। सो इन लोगों का ये कैब बुक हो गया, दे आर गोइंग टिल विशाखापट्टनम, और हम अब स्ट्रेट निकल जाएंगे भुवनेश्वर की ओर। मतलब फिलहाल तो जमशेदपुर जाना है हमें, तो देखते हैं आज का डेस्टिनेशन कहाँ रहता है। एट प्रेजेंट मैप पे हम भुवनेश्वर का डेस्टिनेशन डाल देते हैं, लेट्स सी कहाँ तक चल सकते हैं। सो ये बेसिकली जो अभी रिलेटिव्स के बारे में बोले, ये वंदना की मौसी है, उनका घर कसिम कोटा हाईवे पे ही पड़ता है। तो ये जस्ट सडन प्लान हो गया था हमारा वहाँ जाने का। तो उन लोगों का के अंदर ही बहुत सारा चीज, हाँ एग्जैक्टली, उन लोगों का लंच चल रहा था, तो सडनली हमारा लंच भी हो गया। घर होममेड फूड का मजा भी ले लिया हम लोग, और उसके बाद फिर लक्ष्मण लोगों का जो डाइवर्जन था वो भी यहीं से क्लिक कर गया। सो सब कुछ अच्छा रहा इधर में। सो चलिए अब हमारा डायरेक्ट अब जर्नी स्टार्ट हो चुका है फिर से। सो ये देखिएगा जो फ्लाईओवर अभी हम लोग चढ़ेंगे, ये फ्लाईओवर हमें विशाखापट्टनम बाईपास करते हुए आगे बढ़ा देगा सब्बवरम होते हुए। और ये लेफ्ट साइड जो रोड जा रही है, जो आगे ये जो ट्रक जा रहा है, दैट इज देखिएगा मार्किंग दिया, दैट इज विशाखापट्टनम। सो हमें अगर विशाखापट्टनम जाना है, सो हमें लेफ्ट होते हुए कट करके आगे चल जाना है, एंड देन वी आर स्किपिंग विशाखापट्टनम, वी आर गोइंग डायरेक्टली वाया सब्बवरम टू फर्दर भुवनेश्वर। सो ये प्रॉपर है चेन्नई कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है। और लक्ष्मण लोगों का जो गाड़ी है जो उन्होंने बुक किया, वो विशाखापट्टनम होते उधर निकल जाएगी। सो बाय बाय विशाखापट्टनम। अब इस बार या अंटिल वी मीट यू नेक्स्ट। ये बाईपास वाला जो रोड है, ये तो 6 लेन हाईवे, बहुत ही मस्त वाली हाईवे है। सो आज हमने जो बताया था कि आज का डेस्टिनेशन मैप पर तो हमने डाल दिया है भुवनेश्वर का। सो अब यहाँ से और 428 किलोमीटर्स, और टाइम 9:30 का दिखा रहा है। लेट्स सी कि भुवनेश्वर पहुँचते हैं या उसका पहले हॉल्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये 9:30 जो टाइम दिखा रहा है विदाउट हॉल्ट्स है। सो नेचुरली हम लोग तो हॉल्ट्स करेंगे ही। सो देखा जाए जो होता है। विशाखापट्टनम बाईपास पार कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग श्रीकाकुलम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और वंदना मैडम का रेस्ट मोड ऑन हो गया है। 3 बज रहा है अभी फिलहाल। देखते हैं, हो सकता है कि और हाफ एन आवर राइड करके मैं भी थोड़ा सा
रेस्ट कर लूँगा ताकि एक्सर्शन नहीं रहे, नहीं तो फिर यही थोड़ा हो जाता है कि कंटिन्यू ड्राइव करते रहेंगे तो एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है। रोड्स तो मज़ेदार वाले हैं। एंड दिस इज चिया सीड्स एंड लेमन वाटर जो अभी हमारे हस्बैंड जी पी रहे हैं। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। एंड दिस इज व्हाट मिस्टर पीवी शेखर इज ड्रिंकिंग, जो अभी मैंने आपको दिखाया हाउ हेल्दी फ्यू थिंग्स कैन बी अगर हम उसको अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो। इट्स रियली एक्चुअली हेल्दी, मतलब बहुत अच्छा। अभी वो मिक्सचर उनको दिखा ही होगा अच्छा से, टेस्टी भी है ना। काफ़ी टेस्टी है। पता है कभी कभार ऐसा ही होता है, कहीं कहीं पर नुकसान में भी फायदा हो जाता है। एक्चुअली श्रीकाकुलम जैसे हमने क्रॉस किया, कोल्ड ड्रिंक के लिए साइड लेन पकड़ा और साइड लेन लास्ट 10 किलोमीटर से हमको साइड लेन ही रखा रहा। सो फिर ये जो शॉप जो अभी हम लोग दिखाए हैं ये मिला, तो हम कैजुअली गए पूछने के लिए कि कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं, तो देखा ये कुछ अलग लगा। सो ये मिला है, मतलब वी फाउंड अ गुड थिंग। बस अब चलिए ये चीज का मजा लिया और पूरा रिफ्रेश हो गया है। अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर में अब हम हाईवे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब 6 लेन से 4 लेन हाईवे हो गया है। बस अब हम आंध्रा, अभी समय है एग्जिट करेंगे राउंड अबाउट 70-80 किलोमीटर में। अभी पलासा आने वाला है और 35 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद में आ जाएगा इच्छापुरम, फिर हम आंध्रा एग्जिट कर जाएंगे। ये देखिए इच्छापुरम 84 किलोमीटर दूर है हम इच्छापुरम से। इच्छापुरम के बाद आंध्रा खत्म हो जाता है, बरहमपुर आता है और बरहमपुर से उड़ीसा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, उड़ीसा स्टार्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम का रील बनाते हुए भाई साहब आगे चला रहा है, पीछे बंदा मोबाइल से रील बना रहा है। उस तरफ दिखाई ना कितना सुंदर। और इन द मीनवाइल आप क्या मस्त वाला सीन देखो। माउंटेन्स एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा रीजन में आपको बहुत सारा माउंटेन्स दिखाए हम। बेसिकली ये जो है ना, ये ईस्टर्न घाट्स का एक पार्ट ही है। ये जो रूट है, जो मतलब विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, ये जो है ना, ये सब ईस्टर्न घाट्स का अंडर आता है। तो इसी वजह से पूरा हाईवे में बहुत सारे जगह आपको इस तरह के माउंटेन्स दिख रहे थे। ये स्लीपर्स और ये इस तरह का रिलैक्स मोड देखकर चौंक मच जाइए। इतना भी मेरा गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है कि मैं दोनों ही पैर ऊपर करके बैठ जाऊंगा तो और गाड़ी चलाऊंगा। ये एक्चुअली इसलिए ऐसा है क्योंकि अब ड्राइवर चेंज हो गया, नॉट ड्राइव मोड। मेरा ड्राइव मोड चेंज हो गया, अब हम साइलेंट मोड में आ गए हैं। और अभी ड्राइविंग सीट पे वंदना बैठ चुकी है, मतलब आज का पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंस वंदना का। और आज वंदना का फेस और बाकी चीज से ज्यादा वंदना का हाथ काफी सुंदर लग रहा है, हमको लगता है। जो चूड़ियाँ, ये साउथ का स्पेशलिटी है। ये लोग वहाँ पर दुल्हन लोग पहनते हैं। ओके, चूड़ियाँ ही नहीं, वंदना का हाथ का एक घड़ी भी है, देखो ब्रेसलेट है वो, घड़ी। हाँ तो भाई हम तो घड़ी बोलेंगे ना। सो एज वंदना, हर एवरीथिंग शी एडोर्स, नहीं क्या बोलते हैं, वेयर्स समथिंग डिफरेंट। सो चलिए बाकी बातें बाद में, वंदना का ड्राइविंग का मजा लेते हैं।
फाइनली चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। एक्चुअली चाय ब्रेक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि हो सकता है कि चाय ब्रेक ना ले, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि आफ्टरनून का जो लंच था वो हमारा एक्चुअली फुल फ्लेजेड लंच नहीं था। अभी तक वैसा ऐसा कुछ खाए नहीं है, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्नैक्स ऑर्डर करते हैं। बताइए, नाम है किंग फिश रेस्टोरेंट, और आज है, सॉरी कुछ कीड़ा चढ़ने लग गया था, और आज है सैटरडे। सो किंग फिश रेस्टोरेंट में जा कर के भी फिश नहीं खा सकते। सो वी हैव ऑर्डर्ड फॉर दिस लेमन कोरिएंडर सूप। हाउ इज इट वन्ना? बहुत ज़्यादा सूदिंग, चलो बढ़िया। एंड ये पनीर पकौड़ा भी ऑर्डर किया था। सो सैटरडे का समय पनीर और वेज सूप पे हमारा गुजारा चल रहा है, कोई नॉनवेज नहीं है। सो सूप तो बहुत मज़ेदार था, पनीर पकौड़ा खाते हैं, इसका भी लुत्फ़ उठाते हैं। छोटी सी स्नैक्स वाली ब्रेक के बाद अब वापस हम चल पड़े हैं अपनी आज की मंजिल की ओर। सो अब अंधेरा होना शुरू हो गया है। इट्स अराउंड 6:40। अब हमारा एक्चुअली टाइम अब बढ़ चुका है, क्योंकि छोटा मोटा कुछ हॉल्ट्स के बाद नाउ द टाइम बीइंग शोन इज 11 o'clock. So I think we might not probably go till भुवनेश्वर टुडे। उसका पहले ही हॉल्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं। अभी फिलहाल तो हम आंध्रा में ही हैं। दिस इज इच्छापुरम। अच्छा, नॉट येट रीच्ड इच्छापुरम। 15 kilometers फ्रॉम इच्छापुरम, स्टिल 15 kilometers फ्रॉम इच्छापुरम। सो पहले तो आंध्रा से एग्जिट करते हैं, उड़ीसा में इन करते हैं, उसके बाद विल थिंक अबाउट इट। जब पड़ा ना तब दिखा कि ये शिव पार्वती है और कितनी हाइट पे है। अगर मैं वापस इसको स्लो डाउन करूं तो इस तरीका का मंजर, एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाओ, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता ना नाइट विजन का। क्या मिस्टर पीयूष शेखर? हाँ यार, सही में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड देखिए, हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को जूम करना ही पड़ रहा है, नहीं तो फिर वो नहीं दिख पाएगा क्लियरली। वेरी नाइस। अब हम आंध्रा से निकल चुके हैं और उड़ीसा एंटर कर चुके हैं। बरमपुर इज 20 kilometers फ्रॉम हियर। सो इच्छापुरम क्रॉस्ड एंड नाउ उड़ीसा एंटर्ड। सो इट्स 7:47। अब ऐसा है कि यहाँ से अगर हम भुवनेश्वर भी जाते हैं, जो प्लान था पहले, सो ये रात का 11 बज जाएगा। और अब हम लोग हैं बरमपुर में। सो वी आर प्लानिंग कि हम यहीं पे हॉल्ट करते हैं। हाईवे के उस पार से हम जा रहे थे। सो आई सॉ दिस लॉज पैराडाइज इन विच वॉज गुड। सो अब हम ये डिसाइड किया कि यहीं पे चल के इंक्वायरी करते हैं। हालांकि हमने फोन किया, सो दे सेड रूम्स आर अवेलेबल। सो एक बार चेक करते हैं, रूम्स अगर मिल जाते हैं तो यहाँ चेक इन करके आज अर्ली स्टे मारते हैं, ताकि कल सुबह सुबह फ्रेश होके जल्दी निकल सके। फिर दिस इज द होटल। सो लेट्स चेक आउट फर्स्ट। सो उस होटल पे जहाँ पे अभी आपको दिखाए, उस पे फूड का ऑप्शन नहीं था। सो वी हैव कम, उसी के बगल में दिस वन अपटाउन ईटरी, जिसका आउटलुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्काई लॉन्ज भी है। सो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ पे, खाते हैं। सो सोचा आपको रूम टूर दे दे, हालांकि इस रूम में कुछ है नहीं टूर देने के लिए। खत्म हो जाना रूम ये दरवाजा है और यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं और आगे है रूम खत्म। तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है भाई। देखो, रूम बहुत ही छोटा है। ये छोटा सा वॉशरूम है लेकिन नीट है। सो व्हाट आई मीन, ये जो चीज़ मुझे मिला है ये हमें 1400 पे मिला है फॉर वन नाइट। सो क्या खराब है भाई, हम आए हैं राउंड अबाउट, अभी अब तो फिलहाल हो रहा है 10, क्योंकि हम लोग डिनर करने गए थे।
सो अब आए हैं, खाते हैं, खा करके, चूँकि यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं, बाहर खाने, वी हैव टू जस्ट स्लीप फॉर नाइट। सो कोई दिक्कत नहीं भाई, नाइट के लिए, सोने के लिए कोई ख़राब नहीं है रूम। सो गुड डील। सो डिनर ओवर और छोटा सा रूम का जो टूर था वो आप लोगों को दे दिया है। सो चलिए, आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं एंड करते हैं। सो बस एक समरी आपको दे देते हैं कि आज का जो ट्रिप था वो था 382 किलोमीटर्स, मतलब राउंड अबाउट 400 किलोमीटर्स का ट्रिप था। चूँकि हमने अन्नावरम से स्टार्ट किया था, सो इसी वजह से वो ट्रिप भुवनेश्वर तक नहीं जा पाया। और अन्नावरम टू बरहमपुर जो है हमारा टोल है 640 रुपीज़ का टोल लगा है। और हम सुबह निकले थे 11 बजे और 8 बजे हम बरहमपुर पहुँचे। हालांकि इसमें वो जो रिलेटिव का जो स्टे जो मैंने दिखाया था वहाँ पे भी राउंड अबाउट हाफ एन आवर का स्टे था। सो ये सारा डिटेल्स को मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग सकता है और आप कहाँ स्टे कर सकते हो। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर कल का जो एंडिंग पार्ट है वापसी टिल जमशेदपुर, उसमें आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। अरे भूल गया, पता है क्या करना है ना, लाइक्स, बाकी नहीं बोलूँगा, बाकी आप समझदार हैं। सो चलिए, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल।